एवरीबडी सैल्यूट्स द राइजिंग सन। हर एक कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति बड़ा बनता है तब उसके पीछे सब भागते हैं उसे सलाम करने के लिए। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बट का प्रयोग, यट का प्रयोग, टू का प्रयोग और विद का प्रयोग। बट का प्रयोग मैं सबसे पहले लूंगा। बट का अर्थ लेकिन भी होता है और के अलावा भी होता है, ये कंजंक्शन है। यट का प्रयोग अभी तक भी इसका अर्थ होता है और तो भी या फिर भी इसका अर्थ होता है। टू का प्रयोग, यट यहां पर एडवर्ब है। टू का प्रयोग, टू यहां प्रीपोजिशन है। और विद का प्रयोग, विद भी यहां पर प्रीपोजिशन है। सबसे पहले मैं समझाऊं बट का प्रयोग और पहला अर्थ देता हूं लेकिन या परंतु। मोहन लाइक्स स्वीट्स बट सोहन डज नॉट। मोहन मिठाइयां पसंद करता है लेकिन सोहन पसंद नहीं करता। मोहन लाइक्स स्वीट्स बट सोहन डज नॉट। मोहन मिठाइयां पसंद करता है लेकिन बट आ गया, बट सोहन डज नॉट, लेकिन सोहन पसंद नहीं करता, परंतु सोहन पसंद नहीं करता। इस तरीके से अगला अर्थ है के अलावा। बट का ही एक अर्थ है के अलावा। नोबडी बट ओनली आई कैन डू इट। कोई नहीं, बस मैं कर सकता हूं इसे, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। घमंड को प्रदर्शन कर रहा है। नोबडी बट ओनली आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। तो ये घमंड का प्रदर्शन है। यट का प्रयोग, पहला यट का प्रयोग YET, अभी तक इसका अर्थ होता है। पहला एक अर्थ, पहला अर्थ, आई हैव नॉट येट फाउंड माई लॉस्ट पर्स। आई हैव नॉट येट फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अभी तक मेरा खोया हुआ पर्स नहीं मिला है। लॉस्ट माने खोया हुआ, लॉस्ट पर्स माने खोया हुआ पर्स। येट माने अभी तक, अभी तक मुझे अपना खोया हुआ पर्स नहीं मिला है। फाउंड माने मिला है। आई हैव नॉट येट फाउंड माई लॉस्ट पर्स, अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पे येट का अर्थ है अभी तक। दूसरा अर्थ है तो भी। येट का ही दूसरा अर्थ तो भी है। ही इज स्लो, वह धीमा है, धीमे काम करता है, स्लो है। येट फिर भी स्मार्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेलने में बड़ा स्मार्ट है, बहुत सारे रन बनाता है। ही इज स्लो येट स्मार्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। वह स्लो है, धीमा है, सुस्त है, लेकिन क्रिकेट खेलने में बहुत चुस्त दुरुस्त है। तो ही इज स्लो येट स्मार्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से यहाँ पे येट का अर्थ है तो भी। अब टू का अर्थ देखें। टू के कई अर्थ होते हैं, जिसमें से मैंने 5 दिए हैं यहाँ पर। टू का एक अर्थ होता है को। ही गेव ए कैमरा टू मी। कैमरा तो आप जानते ही होंगे। ही गेव ए कैमरा टू मी, उसने मेरे को एक कैमरा दिया। ही गेव ए कैमरा टू मी, तो यहाँ पे टू का अर्थ होता है को। ही गेव ए कैमरा टू मी, उसने मुझको एक कैमरा दिया। या ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, तो वहां पर भी को का अर्थ दे रहा है, दिल्ली को गया। इस तरीके से इसका अर्थ को बैठता है। दूसरा अर्थ है तक। आई हैव ए गार्डन एक्सटेंडिंग टू द रिवर बैंक। मेरे पास एक बगीचा है, बड़ा बगीचा, जो कहां तक गया है, कहां तक फैला हुआ है, रिवर बैंक तक, नदी के किनारे तक फैला हुआ है। आई हैव ए गार्डन, मेरे पास एक बगीचा है, एक्सटेंडिंग टू द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे तक फैला हुआ है। रिवर बैंक माने नदी का किनारा, एक्सटेंडिंग माने फैला हुआ है। अब तीसरा अर्थ, ये दूसरा अर्थ था तक, जो मैंने अभी बताया। तीसरा अर्थ है की ओर। की ओर। सोहन वेंट टू द पार्क फॉर एक्सरसाइज।
सोहन पार्क की ओर गया, सोहन वेंट गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म वर्ब। सोहन वेंट टू द पार्क फॉर एक्सरसाइज, सोहन कसरत के लिए पार्क की ओर गया। चौथा अर्थ के प्रति, डॉग्स आर डिवोटेड टू देयर मास्टर्स, डॉग्स बहुत डिवोटेड होते हैं, भक्त होते हैं, काय के? अपने मालिक के। डॉग्स आर डिवोटेड टू देयर मास्टर्स, कुत्ते जो होते हैं वो अपने स्वामी के बहुत स्वामी भक्त होते हैं, डिवोटेड होते हैं, भक्त होते हैं, स्वामी भक्त। अगला अर्थ है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। अब अकॉर्डिंग का शब्द है के अनुसार, इसका अर्थ है अकॉर्डिंग के आगे टू जरूर लगेगा, इतना ध्यान रखा जाए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। ही विल नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा, वो आज नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक बात और बता दूं कि ही के साथ अगर उसका शब्द का प्रयोग करना है, ही शब्द करता है वो, और उसके साथ उसका प्रयोग करना है तो हिज आएगा, यू के साथ योर आएगा, शी के साथ हर आएगा, यू के साथ योर आएगा, आई के साथ माई का प्रयोग होगा और दे के साथ देयर का प्रयोग होगा। ये एक सज्जन ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। ही के साथ उसका तो हिज आएगा, वी के साथ हमारा आवर आएगा, शी के साथ हर आएगा, यू के साथ योर आएगा, आई के साथ माई आएगा, दे के साथ देयर आएगा, THEIR, देयर। अब देखें अगला, यूज ऑफ विद। यूज ऑफ विद ये प्रीपोजिशन है और टू भी प्रीपोजिशन है। विद साथ, इसका एक अर्थ है साथ। आर यू कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? विद साथ। आर यू कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? ये इसका अर्थ हुआ प्रीपोजिशन है। विद से का अर्थ भी देता है, से। डेकोरेट योर हाउस विथ फ्लावर्स, डेकोरेट माने सजाओ, योर हाउस अपना घर, विथ फ्लावर्स फूलों से, मल्टी कलर फ्लावर्स लगा सकते हैं, तो तरह तरह के रंगों के फूलों से, फ्रेश फ्लावर्स ताजे फूलों से। यू डेकोरेट योर हाउस विथ फ्लावर्स, तुम अपने घर को फूलों से सजाओ, डेकोरेट माने सजाना, फ्लावर्स माने फूल। तो यहाँ पे मैंने यू नहीं लिखा, यू छुपा रहता, डेकोरेट योर हाउस विथ फ्लावर्स, तो इसीलिए यू यहाँ पर करता है, इसीलिए योर आया है, वरना नहीं आता। तो यहाँ पर यू छुपा हुआ है, डेकोरेट योर हाउस विथ फ्लावर्स, अपने घर को सुंदर सुंदर फूलों से, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लिख सकते, सजाओ, सुंदर सुंदर फूलों से सजाओ। दूसरा अर्थ है इसका से। तीसरा अर्थ है के बावजूद, से का मैं मतलब बताता हूं। के बावजूद, विद ऑल फॉल्ट्स, सेंटेंस देखें, विद ऑल फॉल्ट्स, सारी कमियां रहने के बावजूद, सारी कमियां होने के बावजूद। विद ऑल फॉल्ट्स का अर्थ हुआ ये, सारी कमियां होने के बावजूद। देखिए यहाँ पे विद क्या अर्थ दे रहा है, ध्यान से देखना है। विद ऑल फॉल्ट्स, सारी कमियां होने के बावजूद, मोहन लव्स हर, मोहन उसको प्यार करता है, सारी कमियों की अनदेखी करते हुए। विद ऑल फॉल्ट्स, फॉल्ट्स माने कमियां, विद ऑल फॉल्ट्स, सारी कमियां होते हुए भी, मोहन लव्स हर, मोहन उसको प्यार करता है। तो ये मैंने बट का प्रयोग बताया, गेट का प्रयोग बताया, टू का प्रयोग बताया, विद का प्रयोग बताया, और मैंने टू का प्रयोग 5 अर्थों में बताया, और इनका भी 2-2, 3-3 अर्थों में बताया। यदि ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।